अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही अमेजिंग सा डिज़र्ट शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है गुलाब जामुन क्रीम चीज़ डिज़र्ट। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत इजी है बनाना। इसको आप अपनी पार्टीज़ में और अपनी दावत में सर्व कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली मेरी तमाम तर वीडियोस आपसे मिस ना हो सकें। सबसे पहले हम डिज़र्ट की बेस तैयार करेंगे जिसके लिए हमें चाहिए 8 से 10 डाइजेस्टिव बिस्किट्स। उसको हम यूँ ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। बिस्किट के क्रम्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैंने 4 टेबलस्पून बटर लिया है, सॉल्टेड बटर लिया है यहाँ पे मैंने। उसके अंदर मैंने तमाम तर क्रम्स जो थे वो डाल दिए। आप देख सकते हैं ये अब किस तरह पहले अलग अलग थे, अब कैसे सोगी से हो गए हैं। अब इनको इस तरह प्रेस करने से वो प्रेस हो रहे हैं। हमें बेसिकली ऐसे ही एक क्रस्ट तैयार करनी थी। ये अब यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स क्रीम चीज़ ले लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी यहाँ तक कि ये एक क्रीम जैसी हो जाएगी। 1 से 1.5 मिनट बीट करने के बाद आप देख सकते हैं अब मैं इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर मैं यहाँ पे पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 टेबलस्पून ऑफ पाउडर शुगर ले रही हूँ यहाँ पे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये मैंने वनीला शुगर डाल दिया है। ये अब मैंने इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड कर दिया है। रोज़ वाटर ऐड करना बहुत ज़रूरी है, उससे एक बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। ये अब मैं तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी कुछ सेकेंड्स के लिए। इस क्रीम चीज़ के अंदर मैंने 4 टेबलस्पून शुगर का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं इसके अंदर गुलाब जामुन ऐड करूँगी और गुलाब जामुन काफ़ी मीठे होते हैं। अगर आप चाहें तो आप हाफ कप शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेपरेट बाउल में विपिंग क्रीम ले ली है। इसको मैं 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से विप कर लूँगी जब तक ये अपने साइज से अच्छे तरीके से डबल हो जाए और थिक हो जाए। 2-3 मिनट विप करने के बाद आप देख सकते हैं विपिंग क्रीम कैसे अपने साइज से डबल हो चुकी है। और अब मैंने इसके अंदर क्रीम चीज़ का मिक्सचर ऐड कर दिया है और स्पैचुला की हेल्प से मैं इसको क्लॉकवाइज मिक्स अप कर लूँगी ताकि तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स मिक्स अप हो जाए और एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। यहाँ पे मैंने 5 गुलाब जामुन ले लिए हैं। नाइफ़ की हेल्प से मैं उनको चॉप कर लूँगी। अगर आपके गुलाब जामुन में बहुत ज़्यादा शीरा है तो आप उसको पहले अच्छे तरीके से स्क्वीज़ कर सकते हैं ताकि उनका शीरा जो है वो निकल जाए। ये मेरे सर्विंग बाउल्स हैं जिनके अंदर मैं चीज़ केक सर्व करूँगी। फर्स्ट जो मैंने बिस्किट का क्रस्ट तैयार किया था उसको मैं फर्स्ट लेयर उसकी मैं डालूँगी। आप देख सकते हैं स्पून के साथ ही मैं उसको प्रेस भी कर रही हूँ ताकि वो एक लेवल पे हो जाए। बिस्किट की क्रस्ट में मैंने सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये क्रस्ट जो है बिल्कुल सेट हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अब मैं इसके ऊपर इसकी सेकंड लेयर लगाऊंगी क्रीम चीज़ की और स्पैचुला की हेल्प से इसको लेवल अप कर लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और आइडियाज़ अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली तमाम तरह रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो सकें। आप देख सकते हैं मैंने सेकंड लेयर प्रिपेयर कर ली है। अब उसके ऊपर मैंने जो गुलाब जामुन चॉप किए थे वो मैं डाल दूँगी। गुलाब जामुन के चंक्स डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर फाइनल लेयर लगाऊंगी क्रीम चीज़ की और फिर इसको 5 से 6 घंटे के लिए अच्छा सा ठंडा करूंगी ताकि क्रीम चीज़ सेट हो जाए। आप चाहें तो आप ओवरनाइट के लिए भी इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये डिज़र्ट बहुत मज़े का बनता है। इसको आप अपनी पार्टीज़ में और आगे रमज़ान आने वाला है, आप रमज़ान में भी इसको अपने इफ्तार पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं। अब मैं इसको गार्निश कर लूँगी। जो बिस्किट का क्रस्ट तैयार किया था उसी से ही मैं साइड पे एक लेयर लगाऊंगी। आप देख सकते हैं
बिस्किट क्रस्ट डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर एक गुलाब जामुन रख दूंगी। आप चाहें तो गुलाब जामुन हाफ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा रख रही हूँ। अब मैं इसको 5 से 6 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर करूँगी। 4 से 5 घंटों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली तमाम तर रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो सकें। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।